हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो आज आपके लिए क्लास 10 के लिए यहाँ पे संस्कृत का इम्पोर्टेंट यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूँ। ये क्वेश्चन यहाँ पे 60 मिलेगा, ठीक है। और मॉडल सेट की तरह है, पूरा मॉडल सेट ही समझ लो ये है। और इसको आप शुरू से लेकर आखिर तक बनाओ और 60 में से कितना सही बनाते हैं। 50 सवाल तो 100% आपसे बन जाना चाहिए, ठीक है। 10 सवाल नहीं बनता कोई बात नहीं, लेकिन 50 100% बनना चाहिए, ठीक है। उससे आगे बन जाता तो और अच्छी बात है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखेंगे। सबसे पहला सवाल है, एशिया महादेश का कौन सबसे बड़ा सेतु है। एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है। तो एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु गांधी सेतु है, ठीक है। गांधी सेतु, आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। दूसरा सवाल है, कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था, तो हो जाएगा गया में। कौमुदी महोत्सव जो है गया में मनाया जाता था। चलिए तीसरा सवाल देखें, मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध था। मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध था। तो 3 का आंसर हो जाएगा विद्यापति। क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। ओके, तो अगला सवाल देखें, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला सवाल है, सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा। सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा। तो 4 का आंसर हो जाएगा डी, दंडी ने, ठीक है। किसने कहा था, दंडी ने कहा था। 5वां सवाल है, गड्ढा देवी का समय क्या है। गड्ढा देवी का समय क्या है। तो आंसर हो जाएगा ए, 14वीं सदी। क्या हो जाएगा आंसर, 14वीं सदी। 6 का सवाल देखें, किसके गीत देवता भी गाते हैं। किसके गीत है जो देवता भी गाते हैं। तो भारतवर्ष के गीत जो है वो देवता भी गाते हैं। भारतवर्ष के गीत जो है देवता गाते हैं। 7वां सवाल देखिए, कर्मवीर कौन है। कर्मवीर कौन है, तो आपको पता होना चाहिए इसका आंसर। कर्मवीर जो है राम परवेश राम है। कौन है, राम परवेश राम जो है वो कर्मवीर है। 8वां सवाल देखिए, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। तो आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। कौन थे, स्वामी दयानंद सरस्वती। 9वां सवाल है, कौन लोभ से प्रभावित था। कौन लोभ से प्रभावित हुआ। लोभ से कौन प्रभावित हुआ, तो पथिक जो था वो लोभ से प्रभावित हुआ था। 10वां सवाल देखें, अशांति सागर के तटों के बीच कौन स्थित है। अशांति सागर के तटों के बीच कौन स्थित है। तो 10 का आंसर हो जाएगा डी, संसारा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 11वां सवाल देखिए, बहती गंगा कहाँ मिलती है। बहती गंगा कहाँ मिलती है। तो बहती गंगा जो है वो समुद्र में मिलती है। 11 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 12वां सवाल देखिए, सत्य का खजाना कहाँ है। सत्य का खजाना कहाँ है। तो सत्य का खजाना आपको देवलोक में मिलेगा। सत्य का खजाना कहाँ है, देवलोक में है। 13 नंबर सवाल है, भगवान महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है। भगवान महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है, किस पुराण से लिया गया है। तो आंसर हो जाएगा बी, भागवत पुराण से। क्या हो जाएगा इसका आंसर, बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल पढ़ते हैं, पुराण के रचयिता कौन है, या पुराण के रचनाकार कौन है। 14 नंबर सवाल, पुराण के रचनाकार कौन है। महर्षि वेद व्यास जो है पुराण के रचनाकार हैं। 15 नंबर सवाल है, रूप की रक्षा किससे होती है। रूप की रक्षा किससे होती है। तो रूप की रक्षा होती है, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, मज्जिया या वस्त्र से, ठीक है। 15 का क्या आंसर होगा, सी होगा। 16 सवाल है, अपयश को कौन नष्ट करता है। अपयश को कौन नष्ट करता है। तो 16 का आंसर हो जाएगा ए, नम्रता। क्या हो जाएगा, 16 का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, नम्रता। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं, रघुवंश काव्य की रचना किसने की। रघुवंश काव्य की रचना किसने की। तो आपको पता होना चाहिए इसका, रघुवंश काव्य की रचना कालिदास ने की। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 18वां सवाल है, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट प्रवाहित होती है। मंदाकिनी नदी जो है किस पर्वत के निकट जो है प्रवाहित होती है। 18 का आंसर हो जाएगा ए, चित्रकूट नदी के निकट से जो है प्रवाहित होती है। 19 सवाल है, भिक्षुक किस वेश में आया था। भिक्षुक किस वेश में आया था। 18 का आंसर हो गया। 19 का सवाल, भिक्षुक किस वेश में आया था। भिक्षुक जो है ब्राह्मण के वेश में आया था। 20वां सवाल है, कर्ण कवच और कुंडल किसको दिया था। कर्ण कवच और कुंडल किसको दिया। तो 20 का आंसर हो जाएगा ए, इंद्र को। क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। 21वां सवाल देखिए, मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कौन कराता है। मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कौन कराता है। 21 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा ए, शास्त्र। 22वां सवाल देखिए, उच्चारण क्रिया का कौन बोध कराता है। उच्चारण क्रिया का कौन बोध कराता है। तो 22 का आंसर हो जाएगा ए, शिक्षा। 23 सवाल देखें, निरुक्त के रचयिता कौन है। निरुक्त के रचयिता कौन है। तो 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, यास्क, ठीक है। निरुक्त के रचयिता कौन है, यास्क। 24 सवाल है, भारत की गौरवपूर्ण भाषा कौन है।
तो भारत की गौरवपूर्ण भाषा संस्कृत है। ओके, अगला सवाल पढ़ते हैं जी। भारत रत्न से कौन विभूषित हुए? भारत रत्न से किसे विभूषित किया गया, कौन विभूषित हुए? 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विधान चंद्र राय। 26 सवाल है, नरक के कितने द्वार हैं? नरक के कितने द्वार है? तो नरक के 3 द्वार हैं। ठीक है, आंसर इसका क्या होगा? 26 का आंसर बी होगा। 27वां सवाल देखिए, कुल की क्षमा किससे होती है? कुल की क्षमा जो है किससे होती है? तो 27 का आंसर हो जाएगा सी, वृत्तों से। वृत्त क्या हो जाएगा? वृत्त हो जाएगा। 28 सवाल है, राम परवेश राम के गांव का नाम क्या था? राम परवेश राम के गांव का नाम क्या था? भिखना टोला। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये हो जाएगा, भिखना टोला था। 29वां सवाल देखिए, राम परवेश राम के परिवार में कितने लोग थे? राम परवेश राम के परिवार में कुल कितने लोग थे? तो 4 लोग थे। राम परवेश राम के परिवार में कितने लोग थे? 4 लोग थे। 30वां सवाल है, आर्य समाज के स्थापना कब हुई? आर्य समाज की स्थापना कब हुई? तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में। ठीक है, 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। 31वां सवाल है, राजन शब्द प्रथमा बहुवचन का रूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, राजाना। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 32 सवाल देखें, मुन्ये किस विभक्ति का रूप है? मुन्ये किस विभक्ति का रूप है? तो 32 का आंसर हो जाएगा सी, चतुर्थी। 33 सवाल है, तस्मात किस शब्द का रूप है? तस्मात, तस्मात जो है किस शब्द का रूप है? तो 33 का आंसर हो जाएगा डी, यत। 34 सवाल देखें, नदीम पद का मूल रूप क्या है? नदीम पद का मूल रूप क्या है? तो 34 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि नदीम जो किससे बना है? मूल रूप नदी से। 35 सवाल है, यश पश्यंती, पश्यंती का मूल धातु क्या है? पश्यंती का मूल धातु क्या है? तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, दृश्य। ओके। 36 सवाल है, आपश्यामी किस लकार का रूप है? आपश्यामी किस लकार का रूप है? तो 36 नंबर सवाल है यहाँ पे देखें, और 36 का आंसर हो जाएगा डी, लिट। 27 सवाल देखें, ईर्ष धातु के लोट लकार के माध्यम पुरुष वचन रूप इनमें से कौन है? तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, इच्छत। 38 सवाल देखें, कुरु में कौन सा लकार है? तो ये आपका संस्कृत का व्याकरण है। कुरु में कौन सा लकार है? 38 का आंसर हो जाएगा बी, लोट। 39 सवाल है, लंब जोड़ उदारह उद्रह की संधि क्या हो जाएगा? तो लंबोद्रह। क्या हो जाएगा? लंबोद्रह। जैसे हिंदी में पढ़ते लंब जोड़ उधर लंबोदर, तो यहाँ पे लंबोद्रह हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो अम्बोद्रा लिखा हुआ, तो आंसर बी होगा। 40 सवाल है, प्रतिष्ठा कौन सी संधि है? प्रतिष्ठा जो है कौन सी संधि है? तो 40 का आंसर हो जाएगा हमारा क्या? सी हो जाएगा, व्यंजन संधि। ठीक है। 41 सवाल है, मनोहरा का संधि विच्छेद करना यहाँ पे है। मनोहरा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो 41 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, मनः जोड़ हरा। ठीक है, 41 का आंसर क्या होगा? बी होगा। 42 सवाल है, प्रा उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? प्रा ये क्या है? उपसर्ग है जो शुरू में लगता है, किसी शब्द के पहले लगता है और उसका शब्द नया शब्द बनाता है, उसका अर्थ भी बदल देता है। तो प्रा उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? पराजय। ठीक है। 43 सवाल देखिए, अधि उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? अधि से। तो अधि यहाँ पे दिखे, तो हर जाहिर सी बात है शब्द में अधि आना चाहिए, और अधि क्या यहाँ पे आ रहा? इसमें आ रहा, अधिगच्छित। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। 44 सवाल है, उपदिशांति शब्द से कौन सा उपसर्ग बनेगा? तो उप से देखिए, उप देखिए, उप लिखा हो, उपा लिखा हो, उपा लिखा हो, उपा लिखा हो, तो सही आंसर क्या होगा? 44 का आंसर फिर हमारा ए हो जाएगा। 45 सवाल देखिए, गति में कौन सा कृत्य प्रत्यय है? गति में कौन सा कृत्य प्रत्यय है? तो 45 का आंसर डी हो जाएगा। 46 सवाल देखिए, लघिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? लघिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो आंसर हो जाएगा इमनिच। ओके, 46 का आंसर। 47 आंसर देखिए, धनवती में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? धनवती में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो 47 का आंसर हो जाएगा ए। ओके। 48 सवाल देखें कि वीणा पानी में कौन सा समास है? वीणा पानी में कौन सा समास? एक दूसरे के दिख रहे हैं, उल्टा दिख रहा है यहाँ पे। वीणा पानी है ना, क्या है यहाँ पे? तो उल्टा नहीं, वीणा पानी अलग है, वीणा है जो वो पानी। 48 का आंसर हो जाएगा सी, बहुब्रीहि समास। 49 सवाल है, कमल मुखम का विग्रह क्या होगा? कमल मुखम, इसको विग्रह मतलब तोड़ के पढ़िए, तो क्या पढ़ेंगे इसको? तो कमल विक्रम को जब तोड़ के पढ़ेंगे तो कमलम इव मुखम, आंसर हमारा डी होगा। चलिए फटाफट यहाँ पे जल्दी से खत्म हो जाएगा हमारा, 10 मिनट में सेट खत्म। अवयवी भाव समास का उदाहरण कौन है इनमें से? अवयवी भाव समास का उदाहरण कौन है? तो 50 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यथाशक्ति। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला सवाल 51 है, श्री रामः का विग्रह कीजिए। श्री रामः का, तो 51 का आंसर हो जाएगा डी,
श्रीयुक्ता रामा, श्रीयुक्ता रामा। 52 सवाल है, अपादान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा, पंचमी, तृतीय, चतुर्थी। तो अपादान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? 52 का आंसर हो जाएगा बी, पंचमी। 53 सवाल देखिए, अपवर्ग तृतीय सूत्र का उदाहरण है। अपवर्ग तृतीय सूत्र का उदाहरण कौन है? तो 53 का आंसर हमारा हो जाएगा बी, सीता क्रोसेन कथाम अकथ्यत। ओके, 53 का आंसर बी। 54 सवाल देखें, प्रेम कुमारा तिवन्र धवती, वाक्य के तिवन्र पद में द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो 54 का आंसर देखिए, आंसर हो जाएगा डी, क्रिया विशेषण च। 55 सवाल देखिए, खाली जगह लिखा आह लिखा हुआ आहन खाली जगह। अब सह ज्ञान गरे गच्छिम, वाक्य में रिक्त स्थान से को भरना है। तो 55 का यहाँ पे आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, किरण रे, क्या है? किरणेन, क्या पढ़ेंगे? किरणेन। 56 सवाल है, महत्चौसो नगरम का समस्त पद कौन सा है? तो 56 का आंसर हो जाएगा ए, महानगरम। 57 सवाल देखिए, बहुव्रीहि समास इनमें से कौन सा पद प्रधान होता है? बहुव्रीहि समास में कौन सा पद जो है प्रधान होता है? तो अन्य पद यहाँ पे होते हैं। ठीक है, 57 का क्या आंसर होगा? डी होगा। अगला सवाल है, हे राम, इस वाक्य में हे राम क्या है? कौन सी पद में कौन सी विभक्ति है, ये बताना है। तो 58 का आंसर हो जाएगा ए, प्रथमा। 49 सवाल, घोटक तिरवन धवती, वाक्य में तिरवन पद में द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो 49 का आंसर हो जाएगा बी। और आखिरी सवाल पढ़े कि 60 में रुचियार क्या है? रुचियार्थनान प्रियमाना से प्रियमान की कौन सी संज्ञा होती है? तो 60 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ हो सकता है संस्कृत का लफ्ज़ अल्फाज, कुछ संस्कृत का शब्द जो है मैं गलत पढ़ दिया हूँगा। तो आपको तो आते ही होगा, है ना? तो आप ही लोग के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे संस्कृत का सेट लाया हूँ। तो कोशिश है कि आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते मुझे भी संस्कृत आ जाएगी, उम्मीद है ना? चलिए, वीडियो का कैसा लगा, आपको पढ़ने में मजा आया? 60 सवाल में कितना सवाल सही किया आप नीचे कमेंट करेंगे। ठीक है, ओके, बाय, दैट्स ऑल।